नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। डियर फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2016 यानी कि यूपी टेट 2016 में जो परीक्षा हुआ था प्राथमिक स्तर पर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक। परीक्षा तिथि थी 19 दिसंबर 2016 को। और इस वीडियो में हम आपको बाल विकास एवं शिक्षण संबंधी जो 30 क्वेश्चन है यानी कि 1 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको पूरे बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। यूपी टेट की जो विज्ञापन आ गया है, हम आपको ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, हिंदी और मैथ और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश, पर्यावरण, सारे सब्जेक्ट लगभग हम आपको रोज पीडीएफ मिलेगा, आपको रोज वीडियो मिलेगा आपको, और प्रैक्टिस पेपर होगा डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं डियर फ्रेंड? ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। पियाजे ने जन्म से परिपक्वता तक ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का वर्णन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत किया है। पहला हमारा है ज्ञानेंद्रिय मापक अवस्था, जन्म से 18 माह की आयु, ओके। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 18 माह से 7 वर्ष की आयु। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु। और हमारा चौथा है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष की आयु से वयस्क अवस्था तक, ओके। चलिए और आगे चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक डियर फ्रेंड अंतरण, ओके। जैसे कि आप मान लीजिए राइट हैंड से आप लिखते हैं, राइट हैंड से, और किसी अर्जेंट काम के लिए यदि आपको लेफ्ट हैंड से भी लिखना पड़े और आप लिख लें, उसी को कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। आज का ये तीसरा क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो डियर फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं उसे बहुलक कहा जाता है, ठीक। उसे बहुलक कहते हैं हम लोग। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था डियर फ्रेंड? आप जानते हैं बीएफ स्किनर ने किया था। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ लिया जाए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया। इस सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है डियर फ्रेंड? यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति नकल, अवलोकन और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को अस्वीकार करना सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की कड़ी कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है डियर फ्रेंड, ठीक। प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी। चलिए और आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? विनय साइमन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर, विनय साइमन ने, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? डियर फ्रेंड, यह तनाव का नियम, यह सीखने का नियम नहीं है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए जो अधिगम के मुख्य नियम है डियर फ्रेंड मैं आपको बताता चलूं। अधिगम के मुख्य नियम की बात करें तो हमारा जो पहला है तत्परता का नियम, ठीक। दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। अब बात करते हैं हम अधिगम के गौड़ नियम की, ठीक। अधिगम के गौड़ नियम की बात करते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्त का नियम, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं डियर फ्रेंड। उसके बाद हमारा आता है तत्वों की पूर्ण समर्थता का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था डियर फ्रेंड। पावलोव कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव के अधिगम सिद्धांत को संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, ठीक। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। पावलोव ने इस सिद्धांत के प्रसार के लिए
2 पुस्तकें प्रकाशित कराई जो निम्नलिखित है। डियर फ्रेंड, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, पहली पुस्तक इनकी ये है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस एंड दूसरी है लेक्चरर्स ऑफ कंडीशनड। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था डियर फ्रेंड? या कोहलर जी ने किया था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है डियर फ्रेंड, यह प्रेरणा है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं, बात करते हैं लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। पीटी एंग के अनुसार प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपोषित करने और क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निके 11, विस्मृत। ओके, विस्मृत कम करने का उपाय डियर फ्रेंड, विस्मृत कम करने का उपाय पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ की पुनरावृत्ति करने से हमारी विस्मृत कम होती है। चलिए विस्मृत यानी कि विस्मृत होता है यानी कि भूलना जिसे कहते हैं आप लोग, यानी कि भूलना जो होता है उसे कम करने का उपाय, आप बार बार पाठ को पुनरावृत्ति करेंगे तो आप भूलेंगे कम। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। बात करते हैं विस्मृत कम करने का उपाय पाठ की पुनरावृत्ति है। जब व्यक्ति अपने भूतकाल में सीखी हुई बातों को स्मरण में लाने में असफल होता है तब उसे विस्मृत कहते हैं। अतः सीखी हुई बातों को स्मरण में रखने हेतु आवश्यक है कि पाठ की पुनरावृत्ति की जाए। ठीक, चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्रोध व भय प्रकार है डियर फ्रेंड, यह एक संवेग का प्रकार है। ठीक, संवेग का प्रकार है। चलिए बात करते हैं संवेग के बारे में। चलिए संवेग की बात करते हैं, संवेग के बारे में थोड़ा सा। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से है। मूल प्रवृत्तियां 14 तथा प्रत्येक के साथ एक संवेग संबद्ध है। चलिए 14 संवेग निम्नवत है। बात करते हैं चलिए कौन कौन से संवेग है डियर फ्रेंड। नंबर 1 भय है, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा व दुख, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकांकीपन और भूख। फिर उसके बाद डियर फ्रेंड अधिकार भावना, कृत भाव तथा आमोद। ठीक, ये हमारे 14 संवेग हैं। चलिए और आगे देखते हैं। दूसरे व्यक्ति को बाह्य व्यवहार की नकल है। ठीक, अनुकरण उसे कहा जाता है डियर फ्रेंड, उसे अनुकरण कहते हैं। चलिए और आगे, चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दूसरे व्यक्ति को बाह्य व्यवहार की नकल अनुकरण कहलाता है। अतः अनुकरण एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार, विचारों, भावों, नीतियों, कार्यों एवं क्रियाओं को देखकर ठीक उसी प्रकार नकल करने लगता है। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं डियर फ्रेंड सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। 15 नंबर, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं डियर फ्रेंड विस्मृति। ओके, अभी हमने पहले ही बता चुके हैं इसको, विस्मृति कहते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। विस्मृति के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृत कहते हैं। अर्थात विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को, अनुभव को या विचार को अपनी चेतना पर लाने में असमर्थ होते हैं। ठीक, और विस्मृति के मुख्य जो प्रमुख सिद्धांत है, चिन्ह ह्रास का सिद्धांत डियर फ्रेंड, व्यतिकरण का सिद्धांत, और थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद यानी कि पुनर्आह्वान की विफलता का सिद्धांत। ठीक, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, अनुबंधता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर, टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है डियर फ्रेंड, उसे सामान्य बुद्धि कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं हम लोग। देख सकते हैं टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि का माना जाता है। बुद्धि लब्धि का जो ये फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड, बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। और इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो डियर फ्रेंड जिसका बुद्धि लब्धि जो 140 से 200 तक होते हैं उन्हें जीनियस या प्रतिभाशाली कहते हैं। उसके बाद 120 से 140 तक प्रखर बुद्धि वेरी सुपीरियर कहते हैं। 110 से 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि सुपीरियर कहा जाता है डियर फ्रेंड। और 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि एवरेज आप कह सकते हैं। ठीक, और 80 से 90 तक मंद बुद्धि यानी कि डल कह सकते हैं। और 70 से 80 तक निर्बल बुद्धि कह सकते हैं डियर फ्रेंड।
फीबल माइंडेड, और 50 से 60 तक मूर्ख बुद्धि कहते हैं, और उसके बाद डियर फ्रेंड 25 से 50 तक मूढ़ बुद्धि कहते हैं, और 25 से नीचे जड़ बुद्धि कहते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है डियर फ्रेंड? डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, किशोरावस्था का विकास। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मानव व्यक्तित्व के समलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था डियर फ्रेंड? ये डी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, फ्रायड। चलिए और आगे देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा कर रखिए। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, ये हमारे डब्ल्यू वुंट हैं। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विल्हेम वुंट ने सन 1879 यानी कि 89 में लीपजिग विश्वविद्यालय जर्मनी में की थी। इसके बाद मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। ठीक, विल्हेम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं डियर फ्रेंड। ठीक, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 20, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी डियर फ्रेंड? बी ऑप्शन राइट है डियर फ्रेंड, मैक्स वथीमर ने किया रखा था। चलिए और आगे देखते हैं। थोड़ा सा फैक्ट की बात करें तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वथीमर ने रखी थी। इस सिद्धांत के विकास में पॉबंक तथा कोहलर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य आकार व स्वरूप से है। किसी वस्तु या अनुभव में निहित समग्रता का बोध इस शब्द से होता है। गेस्टाल्टवादी कोहलर ने अधिगम के सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अधिगम के सूझ के सिद्धांत। ओके, बहुत ही अच्छा है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? डियर फ्रेंड, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है डियर फ्रेंड, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उपयोग करता है। स्मरण की अन्य प्रमुख विधियां हैं खंड और पूर्ण विधि, मिश्रित विधि, प्रगतिशील विधि, निरंतर या अविराम विधि, शांतर विराम विधि, विचार साहचर्य विधि आदि। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ओके डियर फ्रेंड, यह डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, गेस्टाल्टवादियों का। चलिए और आगे देखते हैं। इनके बारे में थोड़ा फैक्ट पढ़ते हैं। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन वैज्ञानिक कुर्ट लेविन थे। इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, तलरूप सिद्धांत, सदिश मनोविज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। चलिए और आगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? डियर फ्रेंड, यह बुद्धि का मापन किया जाता है भाटिया बैटरी के माध्यम से। चलिए और आगे देखते हैं। इनके बारे में थोड़ा फैक्ट पढ़ते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के लिए भाटिया बैटरी का निर्माण चंद्रमोहन भाटिया ने किया। यह भारतीय परिस्थितियों में बुद्धि मापन के लिए बहुत अनुकूलन परीक्षण है। यह बहुत अनुकूल परीक्षण है। भाटिया बैटरी में कुल 5 परीक्षणों का संयोजन है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 डियर फ्रेंड, कोह तथा कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। दूसरा है अलेक्जेंडर का पास एलॉन्ग टेस्ट। तीसरा है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। चौथा है तात्कालिक स्मृति परीक्षण, और हमारा ये लास्ट है चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? डियर फ्रेंड, ये हमारे स्किनर साहब है डियर फ्रेंड। चलिए और आगे देखते हैं। स्किनर साहब के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया। बीएफ स्किनर ने अधिगम के सक्रिय अनुकूलन अधिगम सिद्धांत अथवा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1932 में किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। ठीक डियर फ्रेंड, अभिक्रमायोजित अधिगम में अधिगम के स्रोत, साधनों एवं सामग्री को नियोजित एवं संगठित करने का प्रयास किया जाता है जिससे अधिगमकर्ता शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुंच जाए। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो डियर फ्रेंड, उसे अधिगम कहा जाता है डियर फ्रेंड। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत डियर फ्रेंड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं। संज्ञान गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का एक संरचना प्रतिमान होता है। संरचना प्रतिमान के 3 प्रमुख आयाम होते हैं, संचालन, उत्पादन तथा विषय वस्तु। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है डियर फ्रेंड? उसकी बुद्धि लब्धि 125 हो जाएगी। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, चलिए अब बात करते हैं जो सुधीर है, सुधीर की मानसिक आयु कितना है डियर फ्रेंड? 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु कितना है? 8 वर्ष है। इंटू में 100 कर लीजिए। ठीक, इसको काट दीजिए। 4 5 में 100 होता है, 4 गुना 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 25 पंचे 125, यानी कि 125 आ जाएगा इसकी जो आईक्यू लेवल। ओके, चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है डियर फ्रेंड? डियर फ्रेंड, जेम्स लैंग सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है डियर फ्रेंड, क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन। डियर फ्रेंड, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है। ओके, संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। इसमें किसी प्रबल भावना के कारण शारीरिक परिवर्तन और निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। तो चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है डियर फ्रेंड? तो जैसा कि आप जानते हैं नैतिक विकास होता है डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके फैक्ट की बात कर लें डियर फ्रेंड। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। उनके अनुसार नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग है। ओके, कोहलबर्ग ने अपने परीक्षण के लिए कथाओं का उपयोग करते थे। वे इन कथाओं के माध्यम से छात्रों से प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों से प्राप्त उत्तर के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांतों का विकास करते थे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का संशोधित रूप है। तो डियर फ्रेंड, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें पूरा 1 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन, यानी कि जो मनोविज्ञान, जो बाल विकास और शिक्षण विधियां हैं, मैंने उसको बताया। और ये आज का हमारा पहला वीडियो था ये बाल विकास का। इसी प्रकार आपको पर्यावरण, इंग्लिश, मैथ, आपको अच्छे अच्छे हिंदी का भी मिल जाएगा आपको पूरा वीडियो। हम रोज आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराएंगे, आपको वीडियो मिलेगा बराबर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।